हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गैप्स क्लासेस। दोस्तों, इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस क्लास 12 इसके अंदर भी हम सीरीज का टॉपिक देखेंगे। इससे पहले की लास्ट दो वीडियोस के अंदर आपको मैंने प्रैक्टिकल सिखाया। अब हम नए क्वेश्चंस और करेंगे। और अगर आपने पहले की वीडियोस देखनी है तो ये बटन आ रहा है, आई बटन, क्लिक करके आप पुरानी वीडियोस भी देख सकते हो। साथ के साथ डिस्क्रिप्शन में भी हम लिंक्स दे देंगे पुरानी वीडियो का, और पूरी की पूरी एक प्लेलिस्ट भी बना दी गई है आप लोगों के लिए, तो आप उन वीडियोस को भी जरूर देख लेना। तो बहुत अमेजिंग रहने वाली है वीडियो। इसके अंदर भी हम सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। मगर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं स्वागत करना चाहूंगा आपका गैप्स क्लासेस के चैनल में। दोस्तों, सीरीज की वीडियो को और आगे बढ़ाते हैं। इससे पहले की वीडियो के अंदर मैंने आपको जो कंसेप्ट सिखाया था, तो सबसे पहले तो वही बताऊंगा क्या सिखाया था। इससे पहले हमने देखा था ये वाला क्वेश्चन। इसका हमने क्या करा था, कोड लिखा था और साथ साथ में आउटपुट लिखा था। अब ध्यान देना, नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ इसी के ऊपर बेस होगा। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर हमें क्या करना है, एक सीरीज बनानी है जिसके अंदर स्केलर वैल्यू होगी। स्केलर मतलब एक ही वैल्यू होगी, और उसके इंडेक्सेस जो देने हैं हमें यूजिंग रेंज फंक्शन देने हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि एक से ज्यादा वैल्यूज हो सकती है, लेकिन सारी की सारी वैल्यूज सेम होगी, और इंडेक्स जो होंगे वो हमें देने हैं किसकी हेल्प से, रेंज की हेल्प से। तो एग्जाम्पल पे आते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं कि हमें क्या करना है। कोई एग्जाम्पल कहता है कि एक सीरीज बनाओ जिसमें डेटा होगा 100 और साथ साथ में इंडेक्स होगा 3, 4, 5। मतलब डेटा क्या होना चाहिए, 100, और इसके इंडेक्सेस क्या होंगे, 3, 4, 5। उसके बाद प्रिंट करना और साथ में आउटपुट भी लिखना है। तो हम क्या करेंगे, कोड सिंपल है। हमें क्या बनाना है, सीरीज बनाना है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इंपोर्ट पांडास एज पीडी। और सीरीज बनाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, सीरीज लिखा, ब्रैकेट स्टार्ट, ब्रैकेट क्लोज, और इससे पहले क्या लिखा हुआ है, पीडी। ध्यान देना, सीरीज का एस कैपिटल है। मैं बार बार इस पॉइंट के ऊपर फोकस करता हूं क्योंकि स्टूडेंट फिर भी गलत कर देते हैं। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है, पीडी डॉट सीरीज, और ब्रैकेट स्टार्ट, ब्रैकेट क्लोज। ब्रैकेट्स क्यों लगाया, सीरीज हमारा एक फंक्शन होता है। सीरीज बनाने के लिए क्या यूज करते हैं हम, एक फंक्शन, उसका नाम है सीरीज। अब इसके ब्रैकेट के अंदर आप लिखोगे कौन सी वैल्यू चाहिए, दैट इज 100, तो लिख दिया 100, कॉमा। उसके बाद लिखेंगे हम इंडेक्स क्या चाहिए, तो लिखा इंडेक्स, और साथ में इज इक्वल टू का साइन आ गया। अब क्वेश्चन में आओ। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इंडेक्स आना चाहिए 3, 4, 5। किसकी हेल्प से करना है, रेंज की हेल्प से। तो पहले हमने इक्वल टू के बाद लिख दिया रेंज। रेंज का अपना ब्रैकेट है, अपना ब्रैकेट क्लोज है। इस ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे कहां से हमें इंडेक्स चाहिए, दैट इज 3 से चाहिए, तो लिख दिया 3। ये आ गया हमारा 3। और कहां तक चाहिए, 5 तक चाहिए, 3, 4, 5। तो इसका मतलब 3 के बाद क्या लगाएंगे, कॉमा, और ये लगा दिया हमने कॉमा, और लिख दिया 6। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा इंडेक्स जो हो गया दैट इज 3, 4, 5 हो गया। ठीक है, और सीरीज को कोई नाम देना होगा तो इक्वल टू का साइन, और लेफ्ट साइड पे क्या ले लिया, एस ले लिया। अब एज पर द क्वेश्चन हमें प्रिंट भी करना है। प्रिंट करने के लिए लिख दिया हमने प्रिंट, ब्रैकेट स्टार्ट, ब्रैकेट क्लोज। इस ब्रैकेट के अंदर सीरीज का नाम क्या दिया हुआ हमने, एस, तो ये आ गया हमारा, एस आ गया। अब हम लिखेंगे इसका आउटपुट। आउटपुट क्या आएगा, यहां पर ध्यान दो, जो हमने इंडेक्स इज इक्वल टू लिखा हुआ है रेंज 3, 6। इसका मतलब इंडेक्स एक बार 3 होगा, एक बार 4 होगा, और एक बार 5 होगा। तो कितने इंडेक्स हो गए, 3। तो जो कॉमा, इंडेक्स से पहले कॉमा लगाया हुआ और उससे पहले 100 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब 3 बार 100 आएगा। तो ये आ गया 3 बार 100। और इससे पहले क्या आएगा हमारा इंडेक्स, दैट इज 3, 4 एंड लास्ट इज 5। ये हमारा आउटपुट है, नोट कर लो इसको। अब आएंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसी का एग्जांपल करेंगे, किसका, स्केलर। स्केलर मतलब एक ही वैल्यूज होगी और इंडेक्सेस क्या होंगे, एक से ज्यादा, लेकिन किसकी हेल्प से, रेंज की हेल्प से करेंगे। तो एग्जाम्पल है हमारा, हमें क्या करना है, एक सीरीज बनानी है जिसके अंदर डेटा होगा गैप्स, और इंडेक्सेस होंगे 3, 5, 7, 9। ध्यान दो, इससे पहले जो अभी हमने क्वेश्चन करा उसमें जो वैल्यू थी वो क्या थी, इंटीजर वैल्यू। और उससे पहले वाली वीडियो में भी जो वैल्यूज थी दैट इज इंटीजर वैल्यू थी।
अब ध्यान देना, यहां पर वैल्यू क्या है, गैप्स, इसका मतलब ये स्ट्रिंग है। क्या हम स्ट्रिंग दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। तो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम इंपोर्ट करेंगे पांडास को। आ गया इंपोर्ट पांडास एज पीडी, और उसके बाद हम क्या लिखेंगे, पीडी डॉट सीरीज ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज। और यहां पर हम क्या लिखेंगे, पहले ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे हम जो वैल्यू चाहिए, मतलब डेटा चाहिए, दैट इज गैप्स। ये आ गया गैप्स कॉमा, और उसके बाद क्या चाहिए, इंडेक्सेस। तो लिखा इंडेक्स, इंडेक्स के बाद इज इक्वल टू का साइन। अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि हमें रेंज का यूज करना है, जो हेडिंग है दैट इज रेंज का यूज करना है। तो हमने क्या लिखा, रेंज लिखा, ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज। अब रेंज के अंदर देखेंगे हमें कहां से कहां तक चाहिए। यहां ध्यान दो, हमें चाहिए 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9। इसका मतलब ये हुआ कि हम स्टार्टिंग वैल्यू क्या लेंगे, 3। ये आ गया हमारा 3 के बाद कॉमा, कॉमा के बाद क्या लेंगे, कहां तक चाहिए, मतलब 9 तक चाहिए, इसका मतलब 10 पे रुक जाएंगे। तो ये आ गया हमारा 10। और कितने कितने का गैप है, 3 के बाद कितना है हमारा 5 के बाद कितना है 7 के बाद कितना 9। तो क्या करेंगे, कॉमा लगाया, कितने का गैप आ रहा है, 2 का गैप आ रहा है, तो यहां पे लिख दिया 2 लिख दिया। ठीक है, इससे क्या हो गया, हमारी सीरीज बन गई। अब इससे क्या हो गया, सीरीज बन गई। सीरीज को कोई ना कोई नाम देना होता तो इक्वल टू करके लेफ्ट साइड पे कोई भी नेम दे दिया, दैट इज एस दे दिया। और एज पर द क्वेश्चन हमें प्रिंट करना है, तो हमने लिख दिया प्रिंट किसको, सीरीज को। सीरीज का नाम क्या है, एस। तो प्रिंट के ब्रैकेट में आ गया हमारा एस आ गया। ठीक है, ये हो गया हमारा कोड। अब हम साथ साथ में देखेंगे आउटपुट। तो आउटपुट लिखने के लिए सबसे पहले तो हमने डाल दी हेडिंग आउटपुट, और आउटपुट में क्या आएगा, गैप्स आएगा। क्यों गैप्स आएगा, क्योंकि सिर्फ एक ही वैल्यू लिखी है, बट वो कितनी बार आएगा, इंडेक्स के साथ। देखो हमने लिखा हुआ है इंडेक्स इज इक्वल टू रेंज 3, 10, 2। इसका मतलब 3, 5, 7, 9। तो कितने इंडेक्सेस आ रहे हैं, 4 इंडेक्सेस आ रहे हैं। तो इसका मतलब प्रिंट कितनी बार होगा हमारा, 4 बार। तो ये मैंने 4 बार गैप्स लिख दिया। और इससे पहले इंडेक्स कहां से होगा, ये आ गया हमारा 3 के बाद 5, 7 एंड 9। नोट कर लो इसको। अब आएंगे हम नेक्स्ट पे। अभी भी हम स्केलर ही पढ़ेंगे। स्केलर मतलब एक वैल्यूज और इंडेक्सेस एक से ज्यादा। इस वाले टॉपिक को पढ़ने से पहले अब हमारा टाइम है इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन का। ध्यान देना, दोबारा से आगे नेक्स्ट क्लासेस के नोट्स जरूर परचेज कर लेना। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर आप बीच में बार-बार क्यों बोलते हो, एक बार बोल के बहुत है। दोस्तों हमारा काम है हम आपको बार-बार सही एडवाइस दे, फॉलो करना या नहीं करना आपकी मर्जी है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में नंबर मेंशन है, आप कॉल करना चाहो कॉल भी कर सकते हो, व्हाट्सएप भी कर सकते हो। जनरली हम कॉल कम ही अटेंड करते हैं, आप व्हाट्सएप करो, व्हाट्सएप पे सारी इंफॉर्मेशन आएगी। बाकी सारी इंफॉर्मेशन, कितने चार्जेस हैं, कैसे पे कर सकते हो, कैसे नोट्स मिलेगा, सब डिस्क्रिप्शन में मेंशन। दोस्तों बैक टू द क्वेश्चन, बैक टू द एग्जांपल जो मैंने आपको बताया था जो करना है। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है जो हमारा इंडेक्स होगा वो भी क्या होगा, स्ट्रिंग होगा। इंडेक्स भी क्या होगा हमारा, स्ट्रिंग होगा। ध्यान दो, जब इंडेक्स स्ट्रिंग होता है तो वहां पर हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल से समझते हैं। ये हमारा एग्जाम्पल है, इसमें हमें क्या करना है, एक सीरीज बनानी है। उसके अंदर क्या होगा, वैल्यू होगी 31 डेज। वैल्यू क्या है, 31 डेज। और साथ साथ में उसका जो इंडेक्स है वो क्या है, जैन, मार्च एंड मई। और बाद में प्रिंट भी करना है और साथ में आउटपुट भी लिखना है। ध्यान देना, कई बार पेपर में जो क्वेश्चन आता है वो सिर्फ कोड लिखने का आता है, तो आप कोड लिखोगे, आउटपुट नहीं लिखोगे। मैं एक ही क्वेश्चन में दोनों पार्ट कवर करता हूं। कई बार ऐसा होता है कोड दिया जाएगा, कहेगा आउटपुट लिखो, तो मैं आपको एक ही क्वेश्चन में बता देता हूं कि कोड कैसे लिखना है, आउटपुट कैसे लिखना है। लेकिन जब पेपर में आए, अगर कोड पूछा जाएगा तो कोड लिखोगे, आउटपुट पूछा जाएगा तो आउटपुट लिखोगे। ऐसा नहीं है कि अगर कोड पूछे तो आप कोड भी लिख दोगे और आउटपुट भी लिख दोगे। फिर ये मत कहना कि गैप्स क्लासेस में बताया नहीं, सर ने तो कोड भी बताया था, आउटपुट भी बताया था, तो हमने भी वही लिख दिया। नहीं, क्वेश्चन को रीड कर लेना। अगर आउटपुट बोला है तो मतलब कोड गिवन होगा, आपको डायरेक्ट आउटपुट लिखना है। और अगर बोला है कि कोड लिखो तो कोड के साथ आउटपुट नहीं लिखना। ठीक है, ये हमारा एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है, ये आपने सॉल्व करना है। लेकिन तो दोस्तों बहुत बढ़िया रही ये वीडियो। इसके अंदर हमने अपना लेवल को और इंक्रीज करा, सीरीज के कंसेप्ट को और सीखा। आने वाले टाइम में और भी हम वीडियोस अपलोड करेंगे जिसमें और सारे जो रिमेनिंग टॉपिक्स है उसको हम कवर कर लेंगे। तो दोस्तों जितनी चीजें सिखाई उसकी प्रैक्टिस जरूर करना। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो ऑफ गैप्स क्लासेस।